नमस्कार, मैं देवांश उपाध्याय और अपने सारे व्यूअर्स को एकेटिव की कुछ बातें बताना चाहूँगा जो रोज़ छप रही हैं अखबारों में और बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। और मेरे लिए ये व्यक्त करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि देख देख के गुस्सा आ रहा था रोज़ रोज़ और सिर्फ कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है हर जगह। और मैंने इसलिए 4 पॉइंट्स लिख के रखे हैं और मैं देख देख के ही पढ़ूँगा, लेकिन आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा और अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो वो भी बताइएगा। अगर मैं कुछ गलत कहूँ या आपको कुछ गलत लगे तो वो आप भी ज़रूर मुझे बताइएगा। तो पहला पॉइंट जो मैंने नोट किया वो था कि शासन के आदेशों पर एकेटीयू ने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी है। अब ये बहुत पुरानी बात है कि एकेटीयू ने एक प्रमोशनल एप्लीकेशन भेजा था 2 लाख छात्रों का कि इन्हें प्रमोट कर दिया जाए। आज तक मतलब ये बहुत दिन हो गए, आज तक यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं मिला एकेटीयू को। वो प्रमोशनल एप्लीकेशन भी भेज चुका, स्टूडेंट्स को भी नहीं पता चला, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, ना स्टूडेंट्स को बता रहा है कुछ। तो मुझे इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आया। एक तरफ वो एप्लीकेशन भेज रहा है गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता चल रहा है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं, कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आ रहा, और तीसरी तरफ एकेटीयू एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर दिया है। तो अगर आपको कुछ समझ में आया उससे तो ज़रूर कमेंट करिएगा नीचे। दूसरी बात ये कि कोरोना से बचाव के लिए एकेटीयू कर रहा तैयारियां। मतलब इंडिया में 55 डेज़ का लॉकडाउन जो हुआ था वो आज तक थोड़ा मोड़ा उसका प्रभाव है ही, तब भी आज जाके 5 लाख के करीब पेशेंट्स की काउंटिंग पहुंच चुकी है। इसके बाद भी एकेटीयू का अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वो कोरोना से बचाव की तैयारी कर सकता है। पूरी दुनिया ने अपने आप को बंद करके रखा हुआ है और इनके पास पता नहीं कौन सी नेक्स्ट लेवल जनरेशन की टेक्नोलॉजी आ गई है। ये इतने छोटे से वायरस, एकेटीयू सिर्फ इस भरोसे में है कि वो हर जगह सैनिटाइजेशन कर देगा और काम उसका पूरा हो जाएगा। मान लीजिए आपने कर भी दिया सैनिटाइजेशन, तो जो टीचर्स बाहर से आएंगे जैसे बनारस, आगरा और यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे हॉट जोन बना हुआ है कोरोना पेशेंट्स के लिए, और तो क्या आप उनको रोक पाएंगे? मतलब अगर उन टीचर्स में भी किसी को पॉजिटिव पाया गया तो आप तो सोच रहे हैं कि बच्चे पॉजिटिव करेंगे, अगर टीचर नहीं किया तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? कॉलेज में कितने लेबर्स वर्कर्स काम करेंगे जो कितने गांव से आते हैं। इंडियन रेलवे ने अभी तक अपनी कोई ट्रेन नहीं स्टार्ट की है कि उन्हें खुद भरोसा नहीं है कि वो सैनिटाइज कर पाएंगे और इतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे ट्रेन्स में भी। तो अगर बच्चे आएंगे भी कॉलेज तो ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे। अगर उस बस में किसी को हुआ, उस ट्रेन में किसी को हुआ, तो आप इसे तो नहीं रोक पाएंगे ना। तो आप किस मुद्दे पे कह रहे हैं कि आप कोरोना की तैयारी चालू कर दिए हैं बचने की उससे? तो बच्चे बाहर रूम्स लेकर रहते हैं, वो ऑटो से आएंगे, टैक्सी से आएंगे। उस टैक्सी और ऑटो में अगर कोई भी रहा, अगर अब टैक्सी ऑटो वाले पैसा कमाने के लिए हमेशा दौड़ते हैं, घूमते हैं इधर उधर, वो सोशल डिस्टेंसिंग और इतना हाइजीनिक नहीं रहेंगे, उनको बस पैसा चाहिए। अगर उस टैक्सी में अगर कोई रहा कोरोना पॉजिटिव और उससे वो बच्चा लेकर कॉलेज में आया तो वो 10-15 लोगों को तो ऐसे बीमार कर देगा। किसी का हाथ पिलाना, किसी का गले लगना, किसी का 1 मीटर से कम दूरी पर रहना, कितना रोक पाएंगे? आप जो कर नहीं सकते लेकिन आप बोल ज़रूर रहे हैं। अगर आप कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें, एश्योर करिएगा हमें कि हाँ हम करेंगे, तब हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात एकेटीयू की तरफ से ये आ रही है कि एग्ज़ाम के दौरान अगर कोई छात्र संक्रमित पाया गया तो उसके स्वास्थ्य सही होने पर उसके बाद उसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। मतलब कितनी हद बेवकूफ़ी हो सकती है कि चलिए मान लेते हैं कि आपने फ्यूचर की बहुत टेंशन कर ली है और रिज़ल्ट्स और डिग्री की बहुत टेंशन है, मानते हैं हम, ये अच्छी बात है। लेकिन खुदा ना खास्ता उस स्टूडेंट को अगर कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी आप लेंगे? उसके बाद भी उसके एग्ज़ाम ले पाएंगे आप? आप कह रहे हैं कि अगर बच्चा पॉजिटिव पाया गया तो, और आप कर क्या रहे हैं कि थर्मल स्कैनिंग से आप मेन गेट्स पे लगा देंगे कुछ आदमियों को और उससे पता करेंगे कौन बच्चा पॉजिटिव है कि नहीं।
अब मुझे बताइए कि कोई गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ है क्या कि बाहर से टेस्टिंग किट्स मंगवा रही है। 2-2, 3-3, 4-4 सौ रुपये के एक किट आते हैं टेस्टिंग के, उसको लैब्स में दे रही हैं। 1 हफ्ते टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्या आप मतलब थर्मल स्कैनिंग से आप पता कर लेंगे कि कोई बच्चा पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मतलब हद बेवकूफ़ी है ये। अगर आप एग्ज़ाम लेंगे तो बच्चे तो ज़रूर आएंगे, मान लीजिए उसमें से कोई बीमार पड़ेंगे, तो वो बीमारी को दबाने वाली दवा जैसे पैरासीटामोल और क्रोसिन कुछ होती है, वो खा के ज़रूर आएंगे कि मेरी बीमारी थोड़ी देर दबी रहे, मेरी बॉडी हीट ना हो और मैं एग्ज़ाम दे के वापस घर चला जाऊँ। लेकिन वो बच्चा आके सेंटर पर 3 से 4, 10 लोगों को कम से कम संक्रमित कर सकता है, तो आप उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो फिर बच्चों को 1 हफ्ते पहले बुलाइए कॉलेज और लीजिए सबकी टेस्टिंग। एक टेस्टिंग किट आते 300-400 रुपये के, पूरे AKTU में 2,25,000 स्टूडेंट हैं कुल मिला के शायद, और आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा 5 to 10 करोड़ रुपीज़ के बीच। और अगर आपका इतना बजट है और अगर आप ये श्योरिटी दे रहे हैं हमें कि हाँ आपकी अच्छे से पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट है स्टूडेंट्स की और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो अगर ये श्योरिटी आप दे सकते हैं तो हम लोग एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। चौथी बात ये आई है कि अगर कोई छात्र संक्रमित जोन में आता है तो उसको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मुझे तो नहीं पता कि यूपी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा ऑफिशियल प्रमाण पत्र बताया भी है या ऐसा कुछ इशू भी करवाया है कि जो हॉट जोन में है या रेड जोन में है वो एक सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे हर जगह, या उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा मेरे को सुनने में कुछ नहीं आया। और सर अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है और अगर उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप खुद यूपी गवर्नमेंट को कहिए कि वो बच्चों को ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे जहाँ जहाँ कोरोना के ज़्यादा पेशेंट्स हैं उस एरिया में। तो आप खुद कहिए यूपी गवर्नमेंट को, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप तुरंत कहेंगे तुरंत होगा। भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की लाइन लगना चालू हुई ना हॉस्पिटल की तरफ, तो फिर अगर उसमें बहुत तो स्ट्रगल करके वापस भी आ जाएंगे सही होकर, लेकिन अगर एक भी स्टूडेंट का कुछ हो गया ना तो उसके पीछे आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, उसका एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे। और ऐसे एक स्टूडेंट नहीं है AKTU में, 2,25,000 स्टूडेंट हैं। तो अगर आप में इतनी हिम्मत है कि बच्चों के लाइफ के साथ इतनी बड़ी रिस्क लेनी है और एग्ज़ाम करवाना है, तो हम लोग तैयार हैं आपके साथ। और अगर एक बच्चे को भी कुछ भी हुआ तो फिर आप नहीं ले पाएंगे जिम्मेदारी, और उसके मम्मी पापा बहन भाई दादा दादी और उसके जुड़े हुए अनगिनत दोस्त हैं, उनकी ज़िम्मेदारी आप कहीं नहीं ले पाएंगे।